डॉक्टर करुण अग्रवाल हूँ। मैं नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली में प्लास्टिक सर्जरी में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में काम करता हूँ और मेरा इंटरेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी स्पेशली क्लेफ्ट लिप पैलेट सर्जरी में है। इसलिए मैं आपको क्लेफ्ट लिप पैलेट के बारे में हिंदी में जानकारी देना चाहूँगा और इसी जानकारी की एक कड़ी है नाक और लिप का पहले ऑपरेशन के बाद में क्या आगे ऑपरेशन करना चाहिए। हम अंग्रेजी में कहते हैं प्री स्कूल करेक्शन ऑफ नोज एंड लिप, मतलब स्कूल जाने से पहले लिप और नोज के करेक्शन के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। यूजुअली हम चाहते हैं कि जब प्राइमरी सर्जरी करते हैं, जब पहली बार सर्जरी करते हैं 6 महीने की उम्र में और 9 महीने की उम्र में, जैसे पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, उसके बाद हम कोशिश करते हैं या आशा करते हैं कि इमीडिएटली आगे कोई भी फिर से ऑपरेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन कुछ कारण से, कुछ उनके एनाटॉमिकल प्रॉब्लम से और कुछ ओरिजिनल डिफेक्ट के कारण ऐसा कुछ होता है कि यूजुअली लिप तो बहुत अच्छा रहता है लेकिन नोज़ में काफ़ी कुछ डिफेक्ट रह जाता है, जो कई बच्चों में हीन की भावना देती है और स्कूल में जाने से दूसरे बच्चे चिढ़ाते हैं और कुछ पेरेंट्स भी बहुत खुश नहीं रहते कि उनके बच्चे का नाक जो है तिरछा है। तो कुछ बच्चों में हम कहते हैं कि स्कूल जाने से पहले प्री स्कूल एज में नाक और ज़रूरत पड़ने से लिप का रिविजन करना चाहिए। तो ये जो ऑपरेशन है 3-4 साल की उम्र में करते हैं और ये तभी करते हैं जब देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम चाइल्ड एज वेल एज रिक्वायरमेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। जब उनको लगता है कि ऑपरेशन करना है तब करना चाहिए। यदि उनको लगता है कि डिफेक्ट बहुत माइनर सा है, बहुत नॉमिनल है और मैनेज हो सकता है, जिससे कोई परेशानी नहीं है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब यदि हम क्लेफ्ट लिप को देखें तो 2 टाइप के होते हैं, एक यूनिलैटरल क्लेफ्ट होता है और दूसरा बाइलैटरल क्लेफ्ट लिप होता है। उसमें नाक में जो डिफॉर्मिटी है वो डिफरेंट होती है, इसलिए जो नोज का जो करेक्शन है वो भी डिफरेंट होता है। यदि हम बाइलैटरल क्लेफ्ट लिप के बारे में बात करेंगे तो इनवेरिएबली ऑलमोस्ट सारे बच्चों में नाक जो है पिछड़ा सा रहता है और जो नाक के जो छेद होते हैं वो हॉरिजॉन्टल ऐसे फैले रहते हैं और नाक ऐसे टिप जो है चिपका हुआ सा रहता है। उसका कारण यह है कि कॉलुमेला जो है, जो सेंटर का जो पर्दा है नाक का, वो बहुत छोटा सा होता है। वो ओरिजिनल डिफेक्ट के कारण होता है, उसमें सर्जन कोशिश करता है लेकिन नॉर्मली उसको बनाना मुश्किल होती है। तो ये छोटे होने से ऐसा लगता है कि नाक जो है दबा हुआ सा है। और दूसरा ये होता है कि लिप का जो फिल्ट्रम का पोर्शन है वो काफ़ी चौड़ा रहता है। तो ये सब चीज़ों को हमको प्री स्कूल एज राइनोप्लास्टी में करेक्शन करना चाहिए। यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप में प्रॉब्लम होती है कि एसिमेट्री होती है, एक तरफ नाक पिचका रहता है, दूसरी तरफ नॉर्मल रहता है और उसमें जो सेंटर का पर्दा है वो टिल्टेड रहता है और जो नाक का जो बेस है वो बहुत चौड़ा रहता है एज कम्पेयर टू ऑपोजिट साइड। तो ऐसा लगता है कि नाक तिरछी है। नाक तिरछा होने से बच्चों को अच्छा नहीं लगता है और उसमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है और पेरेंट्स भी खुश नहीं रहते। तो ये दोनों सिचुएशन में, यूनिलैटरल क्लेफ्ट हो चाहे बाइलैटरल क्लेफ्ट हो, उसमें प्री स्कूल में यदि मान लो ज़रूरत है तो हम उसका नाक का करेक्शन कर सकते हैं। और जब नाक का करेक्शन करेंगे तो यदि स्कार में कोई प्रॉब्लम है या वर्मिलियन में कोई प्रॉब्लम है या कोई वाइट लाइन में कोई डिफेक्ट है तो उसको भी उस टाइम सही कर सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़रूरी नहीं है प्री स्कूल सर्जरी, लेकिन प्री स्कूल की यदि ज़रूरत है, डिमांड है, तो हमें ऑपरेशन करना चाहिए और इससे बच्चों में जो डिफेक्ट है वो कम होने से हीन की भावना कम होती है और स्कूल में कोई टीजिंग नहीं होती है। अब ये आप पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा टेक्निक करना चाहिए। मैं नटशेल में यही कहूँगा कि टेक्निक जो है वो सर्जन के ऊपर छोड़ देना चाहिए और यूनिलैटरल में एक अलग तरीका होता है, बाइलैटरल में अलग तरीका होता है। ये जो डिसीजन है यू शुड लीव इट टू द सर्जन हु इज़ द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड। वही एक आदमी है जो सही सलाह देंगे और सही डिसीजन लेंगे। इसके बारे में और बहुत ज़्यादा टेक्निक के बारे में जानकारी देने में ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैं आपको केवल यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको रिक्वायरमेंट है, आपके बच्चे में कोई डिफेक्ट है
जो बच्चा पसंद नहीं करता है और आपको लगता है कि कुछ करना चाहिए, तो 3-4 साल की उम्र में रिविजन सर्जरी लिप का और नोज़ करेक्शन की सर्जरी कर सकते हैं। और बच्चा उस टाइम काफ़ी समझदार हो जाता है, तो यदि मान लो बच्चा नहीं चाहता तो उसको फोर्सफुली नहीं कराना चाहिए। ये एक विशेष महत्व की चीज़ है जो आपको ख्याल रखना चाहिए कि वी शुड हैव द परमिशन एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द चाइल्ड जब ये ऑपरेशन के लिए हम सब्जेक्ट करें। आखिरी में ये बताना चाहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ द एक साइड के क्लेफ्ट वाले, उनको एक फाइनल टचअप की ज़रूरत पड़ती है। वो 14-15 साल की उम्र में करते हैं, वो मेजॉरिटी में करने की ज़रूरत पड़ती है और करना भी चाहिए। लेकिन प्री स्कूल में यदि बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया और रिजल्ट अच्छा है तो हो सकता है कि काफ़ी बच्चों में फाइनल टचअप की ज़रूरत ना पड़े। ये आपको ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पास ऐसे सिस्टम हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के बच्चों को ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं और नॉर्मल फेस दे करके उनको सोसाइटी में नॉर्मल एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इस विषय में आगे और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में भी नंबर दिया हुआ है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का, उससे आप कांटेक्ट करके सलाह ले सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।